आप सबकी खबर टीवी देखना शुरू कर चुके हैं। मैं हूं धीरज चाहर। हरियाणा में एक कहावत, एक मशहूर फिल्म दंगल आई थी जिसमें एक डायलॉग बहुत फेमस हुआ था कि हमारी छोरियां छोरों से कम नहीं हैं। इस बात को जो है चरितार्थ कर रही हैं जो अंशुल दहिया हैं, जो कि जिम्नास्टिक में 3rd ब्रॉन्ज मेडल जीत करके लेकर के आई हैं और इनका जो है इनके परिवार के द्वारा स्वागत किया गया है। और चांद पहलवान मौजूद हैं और भी तमाम जो लोग हैं परिवार के मौजूद हैं। तो सबसे पहले इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और फिर तमाम लोगों से भी आपकी बातचीत करवाएंगे। अंशुल, कैसा लगता है जब एक गेम के अंदर आप मेडल लेकर के एक सपना आप देखते हैं और उसमें आप मेडल लेकर के आती हैं, तो कैसा लगता है? सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम अंशुल दहिया है। अभी बेंगलोर में गेम हुए थे, उसमें मेरी 3rd पोजीशन आई थी। मुझे बहुत खुशी होती है तब मेडल आता है और उसके लिए बहुत मेहनत भी करनी पड़ती है। मेरी कोच ने मुझे बहुत ज़्यादा हार्ड प्रैक्टिस कराई है तब ये मेडल आया है, और अदरवाइज़ मैं मेडल अचीव नहीं कर पाती थी। खुशी बहुत होती है तब अचीवमेंट मिलती है हमें, जब हम मेहनत करते हैं और जब हमें वो मुकाम हासिल होता है जिसके लिए हम सपना देख रहे हैं, तो बहुत खुशी होती है। मैंने जैसे शुरुआत में जिक्र किया कि एक डायलॉग बहुत मशहूर हुआ था कि हमारी छोरियां छोरों से कम नहीं है, तो ये चरितार्थ आपने करके दिखाया है। एक कसक भी रह गई होगी कि जो ब्रॉन्ज मेडल है वो गोल्ड आना था, तो इस सब को लेकर कैसे देखते हैं और आगे भविष्य में जो आपके क्या रोड मैप है आपके जो खेल को लेकर के रहने वाले? तो अभी गोल्ड मेडल दिलाने की मैंने सोचा था बट वो आया नहीं, वो मेरी कमी रह गई थी। बट फिलहाल अगले साल खेलो इंडिया होने हैं, उसमें मेरा सिलेक्शन है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ उसमें मेरा गोल्ड मेडल ज़रूर आए। तो उसके लिए मैं प्रैक्टिस कंटिन्यू कर रही हूँ जिसके मैं अपने जो गलतियाँ वो सुधार पाऊँ मैं गोल्ड मेडल के लिए। तमाम खेलों में लड़कियां आगे निकल कर के सामने आ रही हैं, देश प्रदेश के लिए मेडल जीत रही हैं। तो आप भी जो है भविष्य में जब आप एक मुकाम पर पहुंचेंगी तो और भी लड़कियों के लिए रोल मॉडल आप बनेंगी। तो और लोगों, जो लड़कियां हैं, छोटी छोटी बच्चियां हैं जो खेलों की तैयारी कर रही हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? उनके लिए बस ये मैसेज देना चाहूँगी कि मेहनत करने से अचीवमेंट मिलती है। जैसे हमारे स्टेडियम में कुछ लड़कियाँ वो प्रैक्टिस नहीं करती और चाहती है कि हम अचीवमेंट मिल जाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। पहले मेहनत करनी पड़ेगी, फिर अचीवमेंट हमें मिलेगा। कहाँ पर तैयारी करती हैं आप? जाराबाग स्टेडियम झज्जर में ही करती हैं। तो सुविधाएं तो पूरी मिलती होंगी जो जिम्नास्टिक के लिए? हाँ, सारी सुविधाएं दी गई है DSO द्वारा, हमें सारी सुविधाएं मिलती हैं। एक खिलाड़ी को तैयार करने में परिवार का एक अहम रोल होता है, तो परिवार की तरफ से पूरा सहयोग आपको मिलता है? किस प्रकार से देखते हैं, कितना सहयोग आपका वो परिवार की तरफ से मिलता है? मेरी फैमिली मुझे पूरा सपोर्ट करती है। मेरे पापा भी सपोर्ट करते हैं, मेरे फूफा भी सपोर्ट करते हैं, मम्मी भी, सब सपोर्ट करते हैं मुझे। जैसे मैं कहीं भी जाती हूँ तो मुझे कोई टेंशन नहीं होती, मम्मी साथ जाती है, कोई भी जाएगा साथ जाएगा, पूरा सपोर्ट है मुझे फैमिली से। अच्छा, चांद पहलवान जी हमारे साथ मौजूद हैं। पहलवान जी, जब बेटियां आपका नाम रोशन करती हैं, खेलों में मेडल लेकर के आती हैं, तो कितनी दिल में खुशी महसूस होती है, किस प्रकार से देखते हैं? मैं सबसे पहले तो पत्रकारों का स्वागत करता हूं, अब जो कि इतना मतलब हमारी लड़कियों का एक हौसला अफजाई करते हैं। और मैं ये गुड़िया को भी, हमारे साले की लड़की है अंशुल दहिया, और ये मेरे पास ही रहती है और मेरा हमेशा एक खेल और पढ़ाई से संबंध रहता है। मैं दूसरे को बच्चे को भी अपना बच्चा समझता हूँ। तभी मेरे को कहीं दंगल में बुलाया जाता है, तभी मैं जो भी मेरे से होता है वहाँ भी देता हूँ, मंदिर में भी देता हूँ। और ये नहीं कि मेरे साले की लड़की है तो इसी की सराहना करूँ। और ये आपने कहा कि इसके बारे में आप क्या सोचते हो लड़की के? लड़की आज हमारा समाज पहले लड़की को थोड़ा दूसरी नज़र से देखता था, लड़के को अहमियत देता था। आज मैं इस लड़कियों का मैं बधाई भी देता हूँ आगे, जो कि आज ये खेल में और पढ़ाई में आगे आकर के उसी इंसान को ये कहा दिया अगर लड़की हमारी लड़कियों से अच्छी हैं। और मैं इनको बधाई देता हूँ। और जो इनकी माँ और पिताजी हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, पैसा लगाते हैं, उनको बार बार बधाई दूँगा। अगर ऐसे माँ बाप और बच्चों को भी मिले ताकि बच्चों का भविष्य आगे अच्छा हो, उज्जवल हो, यही हमारी भगवान से प्रार्थना है। अभी लड़की लड़कों से हमेशा आगे रहें ताकि समाज में ये ना होए अगर हमारे को तो लड़का ही चाहिए, लड़की पैदा नहीं होनी चाहिए। इससे हमारे समाज में पहले डाउन आया है, अब तो समाज इसको मान गया है अगर लड़की लड़कों से कम नहीं है। पहलवान जी, आपका जो परिवार है वो खेलों से जुड़ा हुआ है और ये बात क्षेत्र में किसी से छिपी हुई नहीं है कि आप भी खेलों में बढ़ चढ़कर जो है हिस्सा लेते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि जो दूसरे जो लोग हैं जो खेलों को लेकर एक अवधारणा भी बनी है कि बेटियों को जो है एक चूल्हे चौके तक ही रखा जाए, तो उन लोगों को क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? आपकी बात, आपने क्वेश्चन बहुत अच्छा किया।
मैं आपने कहा कि लड़कियों को जो एक बंधुआ बना रखा है, मैं उस माँ बाप से, समाज से प्रार्थना करूँगा अगर लड़की को जब जन्म लेती है और तो उसको बंधुआ न बना जाए। जैसे कई बार कह देते बेटी तू भैंस का कूड़ा करकट कर या घर में रोटी पो, इससे बाहर आपको बाहर नहीं निकलना पड़ेगा। और तो उस लड़की के लिए एक हीन भावना होती है। और तो मैं उनसे प्रार्थना करूंगा आपके चैनल के माध्यम, अगर लड़की को लड़कों से कमज़ोर न समझा जाए, जिससे लड़की अपने मन की भावना और अपना जो भी खेल के प्रति, पढ़ाई के प्रति वो मतलब अपनी जो भी इच्छा उसको पूरी कर सके, जो कि ज़िंदगी में वह एक बंधुआ की तरह ना रह सके। ये मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा अभी जो कि। और आपने कहा कि खेल के बारे में, हमारा परिवार, मैं भी पहले बचपन से खेला कूदा हूँ। मेरा भतीजा, 2 भतीजे हैं, एक नेशनल में वो भी 3rd पोजीशन पाया है और एक मेरा भतीजा जो ओलंपिक तक वो पहुँचा है। देश में तो कई बार जीता है, बाकी ओलंपिक में भी वो पहुँचा है। हम इस खेल के बारे में अच्छी तरह जानते हैं। खेल जो है पढ़ाई से भी अधिक कष्ट है, इसके लिए पसीना बहना पड़ता है और दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, तो भगवान इनको सफलता देता है। और मैं अंशु दहिया को इसके लिए बधाई भी देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं अगली बार ये गोल्ड मेडल लेकर के आए और हमारे जिले का, प्रदेश का और देश का नाम रोशन करे, ताकि हम इसको धूमधाम से बड़े उससे मनाएंगे इसको। और आज मैं दोबारा आपके माध्यम से इसको दोबारा बधाई देता हूं और मुबारकबाद देता हूं। और आपके चैनल को ये इसलिए बार बार करता हूं, अगर हमेशा आप बच्चों की हौसला अफजाई के लिए बार बार मतलब उनके बीच में आते हो। धन्यवाद। भाई साहब, आप क्या कहना चाहेंगे, जब आपकी बेटी जब क्षेत्र का, परिवार का और ज़िले का नाम रोशन करती है तो कितनी खुशी अंदर महसूस होती है? देखो, मैं सोहन धनखड़, अनाज मंडी 53 नंबर मेरी दुकान है। और जो हमारे पूर्व प्रधान चांद सिंह ने हमारी बेटी के बारे में और परिवार के बारे में जो भी बातें बताई, वे बहुत बातें ठीक बताई। हमारी बेटी हो या बेटा हो, जो भी आज इस खेल में जाता है आगे और कोई भी मेडल लेके आता है, चाहे वो मेडल छोटा हो या बड़ा हो, उसमें पूरे ज़िले में, परिवार में तो खुशी होती है, पूरे ज़िले में भी खुशी होती है। आप क्या कहना चाहेंगे अंकल जी, कितनी खुशी महसूस होती है जब एक बेटी छोटे से परिवेश से निकल करके मेडल जीत करके लेकर आती है और क्षेत्र का नाम रोशन करती है? मैं रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ एजुकेशन डिपार्टमेंट से। मेरे 2 बेटियाँ हैं, 1 बेटा है। तो मैं तो समाज में भी कहता हूँ, अगर जितना मान सम्मान बेटी को अपने घर पे मिलेगा ना, उतना मान सम्मान बाद में मिलेगा, पहले अपने घर मिलेगा। यदि माँ बाप, बहन भाई अपनी बेटी को, अपनी बहन को, अपनी भतीजी, किसी XYZ को, चाहे पड़ोस में भी क्यों नहीं हो, यदि उसमें कोई थोड़ा बहुत टैलेंट है और उसको दबाने की कोशिश करता है, तो वो बहुत बड़ा अपराधी है। अपराधी है वो बहुत बड़ा पाप का भागी है। अब समाज जो ये कहता है, और मैं भी ये कहता हूँ, समाज में कुछ कुरीतियाँ हैं भी। अभी लड़की वहाँ जाएगी, ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा, ये काम तो घर बैठे भी हो सकते हैं। लेकिन आज हर व्यक्ति को, हर माँ बाप को जो अनसमझ है उसको भी समझाओ। अगर बेटियों को आप जितना उसकी गाइडलाइन दो, उसको जितनी मदद आपसे होती है उतनी दो, क्योंकि अच्छी लड़की के लिए तो पड़ोसी भी मेहनत करने वाले, पड़ोसी भी आर्थिक भी, इकोनॉमिक भी, ट्रांसपोर्ट की भी सब की सहायता देने के लिए तैयार है। तो मेरी ये हार्दिक इच्छा है समाज से भी, मिलने वालों से भी, अगर लड़कों से ज़्यादा यदि हम लड़कियों को अपने घर पे भरोसा देंगे, प्रोत्साहित करेंगे, पढ़ाई में, लिखाई में, खेलों में, तो उससे बढ़िया कोई काम नहीं है। जो बेटियां काम कर सकती हैं वो बेटे कभी भी नहीं कर सकते। तो पंडित जी, तो आप भी बता दें, आप क्या कहना चाहेंगे, जब क्या कहना चाहेंगे, कितनी खुशी मिलती है? खुशी है भाई, बेटी बेटों से कम नहीं होती। हाँ, और हमने भी अपनी ओर से मान सम्मान खूब देना चाहिए और कभी लड़की को हमने ऊंचे से ऊंचा दर्जा देना चाहिए। चलिए, ये तमाम लोग थे, परिवार में जो है खुशी की लहर है। और अंशु दहिया के भी बहुत बड़े गोल भी हो सकते हैं। हालांकि ब्रॉन्ज मेडल जीता है, लेकिन इनका कहना है कि सपना गोल्ड मेडल का था और आगे जो है पूरी मेहनत के साथ जो है खेलो इंडिया में सिलेक्शन होना है। तमाम अपनी तैयारी में लगी हुई हैं और अंशु दहिया झज्जर के ही जहां आराबाग स्टेडियम में अपनी प्रैक्टिस करती हैं, आगे के अपने गोल के लिए अपनी मेहनत कर रही हैं और निश्चित तौर पर हम इनके जो उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं भी देते हैं। और फिलहाल के लिए शुक्रिया।